सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, तो उसमें आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस गणित प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 6370 रुपये है। यदि एक संख्या 63 है तो दूसरी संख्या क्या है। दूसरी संख्या की बात की गई है, तो दो संख्याओं का जो वर्गों का योग है वो कितना है, 6370। ठीक है, 6370। और एक जो संख्या 63 दी गई है, तो इसका वर्ग क्या होगा, हम पहले इसका निकालेंगे वर्ग। तो इसका वर्ग हो जाएगा, जो 63 का वर्ग हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 3600, नहीं 3600 नहीं होगा, 3969 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे। किसमें से, 6370 में से अगर हम इसको घटाएंगे 3969, तो हमारा कितना बचेगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। ठीक है, 6 में से 6 गया, 0 बचा। ठीक, 4 बचा और 2 बचा, यानी कितना आ गया हमारा, 2401। 2401 का हम निकाल लेंगे वर्गमूल। ठीक है, तो इसका हम वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2401 होता है किसका, 49 का। ठीक है, ये 49 का वर्ग होता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए वाला। तो पहली यानी कि जो, यदि एक संख्या 63 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, वो 49 होगी। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 0.096 इंटू 10.2 अपॉन 0.017 इंटू 0.016। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऊपर नीचे वो हम दशमलव देख लेंगे। तो दशमलव हटाया, इसका दशमलव हटाया, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दिए। 17 छक्का 102, 16 छक्का 96, यानी कि रूट के अंदर अब हमारा हो गया 6 इंटू 6 इंटू 100। तो ये 6 बाहर आ जाएगा अगर वर्गमूल निकालेंगे, और 100 का कितना आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 60। तो 60 हमारा कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए फिफ्थ हमारा होगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका एक मेथड होता है, जैसे 6/13, 1/8, 8/15 और 5/12। तो या तो हम एलसीएम विधि होती है, उससे हम इससे पहले सबसे पहले नीचे का जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे 5/12। एक सेकेंड, एलसीएम निकालेंगे 5/12। तो इन चारों का जो एलसीएम होगा वो 1560 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ये कितने बार, 13 3 26, 12 720 यहाँ आएगा। जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं भिन्नों का, वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ना लगा, कॉमा लगाते जाएंगे। 8 एकम 8, 8 सते 56, 15 एकम 15 चौको 60, 12 एकम बाती है 36। अब इसको हम भिन्न की तरह अगर रखेंगे तो ये 720/1560, 170/1560, 104/1560, 130/1560। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो जाएगी वो 720/1560, यानी कि 6/13। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 6/13, यानी फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, 3/4, 6/25, 12/35, 3/5 का महत्तम समापवर्तक क्या है। तो ये हम लोग देखेंगे 3/4, 6/25, 12/35 एंड 3/5। इसका महत्तम समापवर्तक मतलब HCF क्या होगा। हाँ, तो इसमें इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो ऊपर का मासा बटे लासा, यानी जो हमारा न्यूमरेटर है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर है उसका हम HCF निकालेंगे। यानी कि 3, 6, 12, 3,
इसका हम मासा निकालेंगे अपॉन 4, 25, 35 एंड 5 इसका हम लासा निकाल लेंगे। जो हमारा आएगा वही आंसर होगा। तो 3, 6, 12, 3 का मासा क्या हो जाएगा? इसका अगर हम निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा। और नीचे 4, 25, 35 और 5 इसका हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? ये हमारा 700 आएगा। जो हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे लासा निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे तो 3/700 आएगा। अब 3/700 ऑप्शन में कहाँ है? फोर्थ। 3/700 ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 4 ट्रैफिक लाइट 72 सेकेंड, 108 सेकेंड, 128 सेकेंड, 160 सेकेंड के अंतराल पर जलती हैं। यदि वे चारों 10, 20, 25 बजे जली थी तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी? तो यहाँ पे 4 लाइटें थी जो जल रही हैं 72 सेकेंड में, 108 सेकेंड, 128 सेकेंड और 160 सेकेंड के अंतराल में जल रही हैं। तो इनका हम क्या करेंगे? लासा निकालेंगे। तो इनका हम लासा जैसे निकाला जाए तो वैसे निकालेंगे। तो लासा हमारा आएगा 17,280। अब ये हमारा जो आएगा ये सेकेंड आ गया। अब सेकेंड को हम बनाएंगे पहले मिनट, उसके बाद फिर हम इसको घंटा। तो जब हम इसको हम घंटे में बनाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। ये आ गया। अब उन्होंने क्या कहा? यदि वे चारों 10:20 25 सेकेंड पे जली हो तो पुनः कितने बजे एक साथ जलेंगी? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10:20 25 सेकेंड में 4 घंटा 48 मिनट घटा देंगे। तो जब हम घटाएंगे तो हमारे पास घटाना नहीं है, जोड़ना है, क्योंकि ये उसके बाद जलेंगी। तो हमारे पास जो आएगा वो हमारा होगा ये। हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा होगा 15:08 हमारा ऑप्शन है फोर्थ वाला। 15:08 पे दोबारा एक साथ जलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का योग 278 है, दूसरी संख्या 140 है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45% है। पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पे 3 संख्याओं का योग उन्होंने दिया है 278। दूसरी संख्या मान लो 3 संख्या XYZ है तो दूसरी संख्या उन्होंने दे दी है y का मान 140 दे दिया है। अब तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 45% है, यानी कि जो तीसरी संख्या z है वो दूसरी संख्या का 45% है। तो इसका 45% है, तो इसका हम 45% निकालेंगे। तो ये 45% जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 63। यानी जो हमारी तीसरी संख्या z है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 63। अब हमें पहली संख्या बतानी है और हमें पता है 3 संख्याओं का योग उन्होंने 278 दिया है, यानी कि x + y + z बराबर 278। तो और x हमें किसकी किसकी वैल्यू मालूम है? y और z की पता है, x की हमें पता करनी है। तो y हमारा कितना है? 140, z हमारा 63 और x हमें पता करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 278 से घटा देंगे, माइनस ये हमारा हो जाएगा 3, ये 0 और ये 203। 203 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75, यानी कि पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 75। हमारा सेकंड ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था? अब उन्होंने बताया है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए? 206 अंक प्राप्त किया और 19 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो अगर उसे 19 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है तो हमारे कितने थे? 9, 6, 15, 225। अगर उसके 225 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। और उन्होंने बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक चाहिए, यानी कि ये 45% के बराबर होता।
अब जब ये 45% के बराबर होता है तो उन्होंने पूछा उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो जब 45% हमें मालूम है तो 100% निकाल लीजिए। 225/45 × 100, तो ये हमारा 5 9 45, 5 चौके 20, 5 25, 9 5 45, यानी पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा 500। 500 इसमें ऑप्शन है। एक सेकेंड, 5 9 45, 5 चौके 25 25, 9 5 45, हाँ 500। 500 कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए हमारा 5th राइट ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है तथा ये 18% और एक अन्य बट्टा जो ज्ञात नहीं है कि क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। एक ग्राहक उसे 36,080 रुपये में खरीदता है, वह अज्ञात बट्टा कौन सा है। तो इसका मार्क प्राइस जो है यानी अंकित मूल्य 50,000 है, इस पर 18% और एक अन्य बट्टा जो ज्ञात नहीं है, यानी कि 2 छूट मिली है। एक पहली तो 18% की है और दूसरी हम x% मान लेते हैं कि एक छूट x% और मिली। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस हमारा है वो कितना है 36,080 रुपये। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है कि जो वो दूसरी छूट मिली है वो कितनी मिली है। तो इसका सेलिंग प्राइस उन्होंने 36,080 रुपये दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है मार्क प्राइस पे जो भी छूट मिलती है उसके बाद जो प्राइस होता है वही तो हमारा सेलिंग प्राइस आता है। तो यानी कि 50,000 में पहली छूट जो मिली है हमें 18% की मिली है, तो 18% की छूट मिलने के बाद में जो प्राइस होगा वो 82% होगा, वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसके बाद एक छूट और मिली x%, वो हमें मालूम नहीं, तो यानी 100 माइनस x% कर देते हैं बटे 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 4 0 कैंसिल, उसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा 100 माइनस x। अब इधर हमारा जो आएगा वो सेलिंग प्राइस कितना है 36,080 रुपये आएगा। इसको जब हम 410 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 88 आएगा। 88 बराबर हमारा हो जाएगा 100 माइनस x। 88 बराबर 100 माइनस x को हम इधर लेके आएंगे और 100 में से 88 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि जो दूसरी छूट हमारी है दूसरा बट्टा है वो 12% आएगा। 12% हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन से 72 रुपये कम है, वह मिश्र धन क्या है। तो कोई धनराशि यानी कि दर, पहले तो r लिख लेते हैं, r बराबर हमारा 6 से 1/4% यानी कि 25/4%, ये हमारी दर है। टाइम हमारा कितना दिया है 4, प्राप्त मिश्र धन से 72 रुपये कम है, यानी कि जो हमारा मिश्र धन मिलेगा, मिश्र धन है, उससे जो हमारा मूलधन वह 72 रुपये कम है। ठीक है, यही तो है। तो मान लेते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसे उन्होंने बोला कि मिश्र धन से 72 रुपये कम है, तो हम ये 72 रुपये जब कम हो जाएगा तो ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर मिश्र धन 72 रुपये ज़्यादा है मूलधन से, यानी कि ये 72 रुपये हमारे लिए क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब सिंपल, जब हमें ब्याज पता है तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, और हमें निकालना क्या है मिश्र धन निकालना है। तो हम यहाँ से पहले हम मूलधन निकाल लेंगे, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 72 गुणे 100 बटे 25/4 गुणे 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 288। जब हमें मूलधन मिल गया है तो मिश्र धन 288 + 72 यानी कि 360 रुपये। 360 हमारा मिश्र धन हो गया। 360 हमारा चौथा ऑप्शन है, चौथा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 8 से 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, वह समय क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने r का मान दिया है 8 × 24 25/3%, वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुना हो जाती है, यानी कि जो हमारी राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 गुना। यानी कि अभी अगर 100 है तो 25/3% ब्याज के बाद ये हो जाएगी 400।
तो यहाँ पे 4 गुना हो जाता है, यानी कि अगर हमारा मूलधन 100 होगा तो मिश्र धन बाद में हमें कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। इस हिसाब से हम देखेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो बस जो ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो वही अपना पुराना वाला फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो 100 से 100 ये कैंसिल, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12, तियाँ 36। तो टी का मान हमारा कितना आ जाएगा, 36 वर्ष। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाओं में 1/10, 1/8, 1/5 का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की माप क्या है। अब त्रिभुज की भुजाओं में 1/10, 1/8, 1/5 का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 85 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले तो हम क्या इसको बराबर के मान लेंगे, और उसका लासा हमारा क्या हो जाएगा, 40। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 40, यानी कि 10 चौक 40, 8 पंच 40, 5 अट्ठे 40। तो हमने जो सिंपल रेशियो निकाल लिया 4, 5, 8 आ गया। अब उन्होंने इसका परिमाप 85 दिया है, जब परिमाप तो 5, 4, 9, 8, 17, 17 बराबर 85 है। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे 17 बराबर 85 हो गया, तो 1 बराबर क्या कितना हो गया, 5 हो गया। अब जब 1 बराबर 5 हो गया तो 4, 5 चौको 20, 5 25, 5 अट्ठे 40। ये हमारी भुजा होगी 20, 25, 40। तो सबसे बड़ी भुजा उन्होंने पूछी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, 40, यानी कि फर्स्ट हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में कुल 160 नोट हैं जो 50 रुपये, 20 रुपये के अंशों के हैं। यदि सभी नोटों का कुल मूल्य 5120 रुपये हो तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है। अब एक बैग है, उसमें 160 नोट हैं, 50 रुपये और 20 रुपये के नोट के अंशों के हैं। सभी नोटों का योग मूल्य 5120 रुपये है। ठीक है, तो अब 50 रुपये के नोट हैं, तो 50 बैग में 160 नोट हैं और उनके नोटों का कुल मूल्य कितना है, 5120। तो हम इसका औसत निकाल लेते हैं, 5120 बटे 160। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 32 रुपये आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एलिगेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एक साइड 50 रुपये, 20 रुपये और हमारा औसत कितना है, 32। तो इसको जब एलिगेशन का यूज़ करेंगे तो हमें रेशियो जो मिलेगा वो कितना आएगा, 12, और इधर ये कितना 18, यानी कि 12:18। ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, और जो 2:3 आ गया, अब हम यहाँ से निकाल लेंगे हमारे नोटों की संख्या। तो वो कितनी हो जाएगी, हमें इन्होंने पूछा है 20 रुपये के नोटों की संख्या। तो जो 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 3 है। तो 3/5 गुणे 160। ये हमारा आ जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 6 3 त्रिका 9, 96। यानी कि 20 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 96। 20 रुपये के नोटों की संख्या 96, यानी कि फोर्थ हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 30 घंटे में तथा बी उसे 45 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में संपन्न कर सकते हैं। ए करता है 30 घंटे में, बी करता है 45 घंटे में। अब दोनों एक साथ कितने में करेंगे, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 45 का कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, 90 हमारा हो गया टोटल वर्क। तो ए इसको कितने दिन में करेगा, 3 दिन में करेगा, रेशियो निकालिए। बी इसको कितने दिन में करेगा, 2 में। मतलब ये एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी है 3 गुना, बी की एफिशिएंसी है 2 गुना। तो जब दोनों मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी दोनों की प्लस हो जाएगी, यानी कि 5। तो टोटल जो डेज हमारे लगेंगे जब दोनों मिल के काम करेंगे, कितने लगेंगे, 18 डेज, यानी कि 18 आवर्स, यानी कि सेकंड हमारा सही ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार संख्याओं का औसत 59 है। यदि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 47 है तो चौथी संख्या क्या है। अब चार संख्याओं का औसत उन्होंने 59 दिया हुआ है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 5 20, 3 23। तीन का औसत कितना है 47, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 12 14। अब हमें निकालनी है चौथी संख्या। चौथी संख्या क्या होगी, इसको इससे घटा देंगे तो वही तो हमारी चौथी संख्या हो जाएगी 95। 95 कोई ऑप्शन है, फोर्थ हमारा ऑप्शन है 95, यानी कि यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मारुति कार की चोरी 5 बजे शाम को हुई और चोर ने कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भगाकर ले गया। चोरी का पता 6:20 पर चला तथा पुलिस ने उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाकर किया। वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। चोर की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी। अब पुलिस जो है चोर के पीछे जाएगी, एक ही दिशा में जाएगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 20 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई। तो अब वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, यानी कि जो पुलिस की हमारी वेलोसिटी वो 80 है और रिलेटिव वेलोसिटी 20 है, तो यानी कि 4 घंटे बाद चोर हमारा 4 घंटे बाद पकड़ा जाएगा। तो उन्हें पता कितने बजे चला था, 6:20 पे। 6:20 के बाद 4 घंटे बाद कितना बजा होगा, 10:20 हुआ होगा। 6 4 10 और 20 मिनट और, यानी कि वो चोर 10:20 पे पकड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 450 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कितने समय पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी। तो यानी कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर, जो हमारी गाड़ी है वो किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल जा रही, कितने समय पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को पार कर जाएगी। तो यानी कि डिस्टेंस हमारी कितनी है, दूरी हमारी कितनी है, 450 मीटर है। तो पहले तो हम इसको जो हमारी वेलोसिटी है उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। अब कितने समय में हमें निकालना है समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमारी कितनी है 450, समय में निकालना है, चाल हमारी है 50/3, तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, टी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 27 सेकेंड। 27 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला, यानी कि 27 सेकेंड। वो रेलगाड़ी आदमी को 27 सेकेंड में पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अनुप्रवाह में 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा ऊर्ध्व प्रवाह में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से नाव चलाता है। शांत जल में वह किस गति से नाव चला पाएगा। अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, यानी कि u बराबर कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा और v बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में वह किस गति से नाव चलाएगा। तो शांत जल में नाव चला, तो यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, 16 + 4/2, यानी कि 20/2, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि सेकंड वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता उस पुत्र की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है। अब पिता और पुत्र की यानी कि फादर प्लस सन इज इक्वल्स टू कितना है 47 ईयर्स। ओके, 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र यानी कि आफ्टर 4 ईयर्स, f + 4, पिताजी 4 साल बड़े हो जाएंगे तो इसमें f में 4 जोड़ दिया। 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पुत्र भी 4 साल बड़ा हो जाएगा। दोनों तरफ हम 4 4 ऐड कर देंगे
उम्र पुत्र की 4 गुनी हो जाएगी, इनकी उम्र इस पुत्र की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि हम 4 का इधर गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों साइड में इक्वल करना है तो अगर इसको 4 गुना कर देंगे तो ये और बड़े हो जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको हम 4 गुना कर देंगे। तो पिताजी हमारे कितने हो जाएंगे, ये इक्वेशन हमारी जो बनेगी वो हमारी 4s + 16। तो f - 4s = 12। एक हमारी इक्वेशन f + s = 47 है, दूसरी ये f - 4s = 12। दो इक्वेशन बन गए, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करने के लिए, एक सेकेंड, इनको हम जब सॉल्व करेंगे f - 4s = 12, तो हम क्या करेंगे इस तरह से, तो ये 5s = 35, तो s सन हमारा कितना आ गया, 7 वर्ष। पुत्र की उम्र पूछी है तो पुत्र की उम्र हमारी कितनी आ जाएगी, 7 वर्ष। फोर्थ हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर वही पिता की पूछ लेता तो पिता की उम्र क्या हो जाती, 47 में 7 ईयर्स लेस कर देंगे तो पिता हमारे कितने हो जाएंगे, 40 साल के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी एक साइकिल 12% छूट के बाद 330 में खरीदता है तो साइकिल का लिखित मूल्य बताओ। अब यहाँ पे जो छूट है हमारी वो कितनी है, 12% है। छूट के बाद 330 में ख़रीदता है, यानी कि छूट के बाद जब कोई प्राइस होता है तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ये होगा हमारा 330 रुपये। हमें निकालना क्या है, मार्क प्राइस। हमें मार्क प्राइस निकालना है। छूट हमें दी है 12% की, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 100% हो जाएगा। जब ये 100% है तो आफ्टर तो डिस्काउंट ऐड करने के बाद जो प्राइस होगा वही मार्क प्राइस होगा। तो 112% क्या हो जाएगा, 330 × 112/100, ये हो जाएगा। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 112 × 33 कितना आ जाएगा, 3696 और नीचे एक 0 तो पॉइंट लगा देंगे, 369.6, यानी कि जो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा वो 369.6। सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 36 है, उनका योग 13, उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि x y बराबर कितना हो जाएगा, 36, उनका योग कितना है, x + y = 13, उन संख्याओं का हमें अंतर निकालना है, x - y निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का होल स्क्वायर माइनस कितना लिख सकते हैं हम, 4xy, तभी तो x - y का होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पे x + y की वैल्यू हमारी कितनी है, 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 4 × 36, ये हो गया, 13 का स्क्वायर 169 होता है, माइनस ये 4 × 24 144, 169 में 144 लेस किया तो कितना आया, 25 आया। अब तो x - y का स्क्वायर जब 25 है तो x - y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी वाला है, यानी सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। वीडियो को लाइक करो। ओके फ्रेंड, तो हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। ये 20 क्वेश्चंस थे। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।